खबर नागौर जिले के बोरावड़ कस्बे से है, जहां आज बुधवार को जीवन राजस्थान न्यूज का प्रथम स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ किया गया। इसके पश्चात आगंतुक गणमान्य मेहमानों द्वारा जीवन राजस्थान न्यूज के प्रथम स्थापना दिवस पर चैनल के हेड जितेंद्र सेन को चैनल की उत्तरोत्तर प्रगति की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर केक काटकर जीवन राजस्थान न्यूज का प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया तथा चैनल हेड सेन का मुंह मीठा करवाया गया। इस दौरान सर्व ब्राह्मण महासभा के जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण व्यास, मकराना तहसील पत्रकार संघ व स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष विनय सोनी, ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा, बोरावड़ उप सरपंच समीम खत्री, स्वर्णकार समाज संस्थान के संरक्षक मदनलाल रोड़ा, केमिस्ट एसोसिएशन के सचिव सुरेश कुमार सोनी, महावीर इंटरनेशनल के प्रवक्ता रायचंद बोथरा, आदर्श सेवा समिति के संरक्षक राजेश डारा, बाड़पंच गुमानाराम कुड़ी, बाड़पंच प्रकाश सोनगरा, पत्रकार हरीश शर्मा, पत्रकार महेंद्र सिंह शेखावत, कॉलेज व्याख्याता सुनीता शर्मा, अध्यापिका कविता चौधरी, गंगा सिंह राजपुरोहित, न्यूज एंकर निधि राठौड़ सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बोरावड़ से निधि राठौड़ की विशेष रिपोर्ट। आज मेरे साथी जितेंद्र जी सेन, जिन्होंने ये आज से 1 साल पहले जीवन राजस्थान के नाम से एक न्यूज़ चैनल जो है सोशल मीडिया जो शुरू किया था, इनके लिए सबसे पहले तो बात आज प्रथम स्थापना दिवस से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं। और दूसरा मीडिया के मेरे सभी साथी बैठे हैं यहाँ, और गांव के गणमान्य लोग श्रीमान सत्यनारायण जी व्यास, मदनलाल जी सोनी, मेरे आदरणीय अशोक जी भाई साहब, सुरेश जी भाई साहब, गुमान जी, और सभी का नाम लूँगा तो रायचंद जी भाई साहब, सभी सम्मानित, और पीछे बैठे मेरी बहनें, बड़ी बहनें, भाभी, सभी को नमस्कार और जीवन राजस्थान को बहुत बहुत बधाई। जीवन राजस्थान के लिए मैं यही कहूँगा, सबसे पहले इन्होंने जब शुरू किया था तो मुझसे एक राय ली थी इन्होंने, तो मैंने इनसे यही कहा था कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर एक मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो, कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर एक मर्तबा चाहे, तो जहाँ अगर जाना चाहते हो तो जब दाना मिट्टी में गड़ता है तभी एक जाकर के पेड़, वृक्ष, पौध और फल देता है। और उसी रेखा पे उन्होंने चलना शुरू किया, और भी कई साथियों से इन्होंने राय ली, अच्छी राय इन्होंने दी, और आज अच्छे मुकाम पर ये है। और अब मैं आगे के जो श्रृंखला है बोलने की, उनमें अपने विचार है वरिष्ठतम स्वर्णकार समाज से बिलोंग करते हैं श्रीमान मदनलाल जी सोनी, इनसे मैं निवेदन करूँगा 2 शब्द करें संक्षिप्त में। महोदय, संचालक महोदय जितेंद्र जी सेन, हमारे गांव के प्रभुत्व नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति बिटिया, पत्रकार महोदय, आज प्रथम स्थापना दिवस है। इस मौके पे जो आपकी न्यूज़ें देखी जा रही है उसकी हम बड़ी बुरी प्रशंसा करते हैं, और वास्तव में आप अभिनंदन के पात्र हो। आपको हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, शुभकामनाएं प्रेषित करता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह आगे भी अपना काम सुचारू रूप से चलाते रहें। धन्यवाद। आज जीवन राजस्थान के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 1 साल से ये न्यूज़ चैनल चल रहा है, और बड़ी निर्भीक और सटीक बात आज तक इसने लिखी है। किसी की कोई आलोचना वाली बात नहीं है, और सही बात लिखने में कभी ये पीछे हटा नहीं है। किसी को कड़वी भी लगती है, लेकिन जो बात जनहित की है वो लिखते रहना चाहिए। पत्रकार ये चौथा स्तंभ है देश का, और वास्तविकता से जनता को अवगत कराना इनका धर्म है। और अगर ये धर्म से अगर विचलित होते हैं तो भगवान के अगर इनको जवाब ही देना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ निर्भीक रहो, चाहे मेरी भी कोई बात गलत है उसके बारे में आप लिखते हो तो मुझे खुशी होगी, मैं उसके लिए ये नहीं कहूँगा तुमने मेरे बारे में क्यों लिख दिया। और ये सहन शक्ति रखने की परंपरा भी होनी चाहिए, लोगों में इतनी शक्ति भी होनी चाहिए कि मैंने अगर गलत काम किया तो मेरी आलोचना भी मैं सहन करूँ। रही दूसरी बात, साल भर में अच्छा इन्होंने काम किया, इसी तरह निर्भीक होकर काम करते रहो।
जनता अपने आप एक से एक जुड़ती रहेगी और आपके साथ है। सही आदमी को हरदम कामयाबी मिलती है। भगवान आपको और कामयाब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज यहाँ इस मौके पे पधारे हुए मेरे भाई की बहू और मेरी बच्ची वपूसा सिंह जी की और जितने भी गणमान्य लोग हैं, आने वाले समय के भावी चेयरमैन भी यहाँ पधारे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि ऐसे जागरूक लोगों को, ऐसे जागरूक लोग आगे आवें। आज उप सरपंच साहब भी है इसके अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे जो रेस में दौड़ने वाला अगर घोड़ा होता है ना तो पार लगा देता है। पड़तल आदमी को सीट पे बैठाने से सियाणो घणो ये सा डॉक्टर सियाणो घणो जाने को नहीं मूसल जी न बस डॉक्टर काई काम को, यानी योग्य आदमी होना चाहिए। और इस पद पे कोई बैठता है तो इस इतने बड़े गांव में बोरावड़ में ऐसा आदमी होना चाहिए जो नॉर्म्स के बारे में जाने, गांव के हित के बारे में जाने, कहाँ बजट सैंक्शन करना है, कहाँ से पैसे लाना है, इतनी उसको नॉलेज होना चाहिए। तो कहने का मतलब है सभी लोग यहाँ आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी है, क्योंकि जीतू मेरा भतीजा भी है और मेरे मोहल्ले का भी है। मुझे तो बहुत खुशी है कि आज इस स्टेज पर ये पहुँचा है। आप सब लोगों का आशीर्वाद यही बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, जय भारत। जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, शर्मा मेरे आदरणीय, इनकी ओर से मैं यही कहूँगा कि जहाँ भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, कि जहाँ भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, किसी दीपक का कोई मकान नहीं होता। चिरमान अशोक जी शर्मा। शिल्पकार भाई जितेश को मेरी बहुत बहुत प्रथम स्थापना वर्ष पे शुभकामनाएं। उपस्थित यहाँ पे गणमान्यों को मेरा हार्दिक नमन। वर्तमान सदी डिजिटल युग, डीएनए और सूचना क्रांति के लिए जानी जाती है। तो इस डिजिटल युग में सारी मुट्ठी के अंदर दुनिया कैद हो गई है, सब चीज़ मोबाइल में है। और इसी में इन्होंने समय के साथ चलते हुए और ये न्यूज़ चैनल का मोबाइल पे उन्होंने जो स्टार्टअप लिया, जो आजकल नई भाषा में बोलते हैं, तो ये भी अपने आप में इनकी अग्रिम सोच को करता है। और सूचना क्रांति, सारा सूचना से आदमी माइंड सेट करता है और माइंड सेट करने के बाद में आदमी डिसीजन लेता है कि किसी आदमी के मेरे पास में 10 इन्फॉर्मेशन गलत आई है, 10 कर्म गलत आए तो माइंड सेट करूँगा। ये सूचना देना इनका काम है। ये निर्भीकता से अपना काम करे, अपना दायित्व निर्वहन करे। इनको ईश्वर जो है सद्बुद्धि दे और आशीर्वाद दे और तटस्थ भाव से अपना काम करे बिना किसी भी दबाव में। ये मेरी शुभकामना है और ये आगे निरंतर प्रगति करे, ऐसा मेरा बहुत बहुत। प्रथम वर्षगांठ पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विशेष रूप से मेरा अनुज भाई जीतू को मैं दिल से और मन से, दोनों से इसको दुआ करता हूं कि ये सताई हो, चिराई हो और हमेशा निर्भीक और निर्भीकता के साथ इस जो चैनल है उसकी शोभा बढ़ाता रहे। मैं मंच पर विराजमान सभी बोरावड़ के गणमान्य व्यक्तित्व के धनी सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। और बोरावड़ की आदर्श पंचायत के आदर्श वार्ड पंच, उनको भी मेरा नमस्कार। मैं अशोक जी भाई साहब, भाभी जी और मेरी विराजमान सब भतीजियाँ, बहनें जो भी है, उन सबको मेरा नमस्कार। और मैं विशेष रूप से जीतू की एक विशेषता बताना चाहता हूँ जो हर एक में नहीं मिलती है। जीतू को अगर न्यूज़ के 10 मिनट पहले भी सूचना कर दी कि जीतू ये प्रोग्राम है, तुमको आना है, हाँ भाई साहब, इसके अलावा इसकी ज़बान से दूसरा शब्द ही नहीं निकला कि क्यों भाई साहब, क्या है, यहाँ भाई साहब मैं हाजिर हो जाऊँगा। और हमेशा अब जैसे अभी सत्यनारायण जी भाई साहब ने कहा, आलोचना होनी चाहिए। अगर कहीं गलत बात हो, गलत व्यवहार हो तो उसकी निंदा होनी चाहिए। मेरे पिताजी कहते थे कि निंदक मतलब निंदा करने वाला हमेशा होना चाहिए। निंदक नहीं रहेगा तो आप अपनी धुन में बहते रहोगे, आपको गलत का सही का अंदाजा ही नहीं रहेगा। तो निंदक होना जरूरी है, चाहे वो किसी रूप में हो, चाहे गांव का विकास में हो, व्यक्तिगत किसी की बुराई हो, वो गलत पटरी पर चल रहा है तो उसको लाइन पर लाने के लिए भी उसका मार्गदर्शन करना चाहिए।
मैं दूसरे विषय में नहीं जाके J1 राजस्थान की प्रथम वर्षगांठ पर मैं पूरी राजस्थान J1 की टीम को प्लस यहाँ के मुख्य संपादक भाई जितेंद्र जी सेन को और उनकी पूरी टीम को मेरी तरफ से, गांव की तरफ से और बोराड़ पंचायत की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जय भारत, जय हिंद। तो गम में भी मुस्कुराती है कि जिंदगी खूब गले अलम होकर फक्त गम में भी मुस्कुराती है, जिस तरह बात उनके सीने में जख्म। मेरे पिता तुल्य आदरणीय सत्यनारायण जी व्यास, मदन लाल जी सोनी और मेरे समस्त मेरे दोस्त, मेरे भाई साहब बड़े, इन सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। जितेंद्र जी सेन मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। मैंने काफ़ी वक्त इनके साथ में गुजारा है। मैं इनके बारे में, सभी ने कुछ ना कुछ इनके बारे में बताया। जो एक मेन पॉइंट की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये शख्स नीडर और लीडर है। इन्होंने हमेशा सच्चाई बताई है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे न्यूज़ में हो, हमेशा ये किसी चीज़ से डरे नहीं है। झूठे सच्चाई बताने के कारण इनको बहुत सारी परेशानियां भी आई है। इन्होंने बहुत झूठे मुकदमे भी सहन किए हैं और इनके ऊपर हमलों की कोशिश भी हुई है, फिर भी कभी इन्होंने अपना जो मेन कर्तव्य है वो कभी नहीं छोड़ा। ये किसी से डरे नहीं है। मैं सलूट करता हूँ मेरे भाई जितेंद्र जी सेन को इस बात के लिए। ये नीडर है और निष्पक्ष है। नमस्कार। J1 राजस्थान के हमारे कर्णधार भाई जितेंद्र जी सेन को प्रथम वर्षगांठ पर मैं अपनी ओर से और यहाँ पर मौजूद सभी बड़े बुजुर्ग, छोटे भाई, साथी और बहनों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इनके एक साल में जो इन्होंने संघर्ष किया है उसमें और भी आगे अच्छा सुधार करते हुए ये डिजिटल इंडिया में कदम से कदम मिलाकर आगे पूर्णतः सक्षम रूप से चलें। और शुभकामनाओं के साथ मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जो भी जीवन में संघर्ष किया है वो अतुल्य है। और आगे भी जो भी टीम है पूरी, मैं तो कहता हूं कि समस्त इनके जो सहयोग भावना है, ये जो कड़ी है हमारे पत्रकार संघ की ग्रामीण क्षेत्र में, वो वास्तव में एक अच्छा उदाहरण है। और इसके साथ ही मैं इनको एक बार फिर बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। क्या कि देखो रे आंधी तूने दरख्तों में गिराया होगा, इसी कड़ी में मैं आगे केरला से मैं इस कार्यालय में विराजमान माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। उसके साथ मैं जितेंद्र जी सेन को J1 की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामना देता हूँ और ये मंगल कामना करता हूँ कि अग्रोत्तर बढ़ता जाए, आगे खूब आगे तरक्की करे, खूब आगे बढ़े। और जिस प्रकार निडर निर्भीकता से हमारे विनय जी भाई साहब और जितेंद्र जी कार्य कर रहे हैं, साथ में हमारे पत्रकार बंधु श्रीमान महेंद्र सिंह जी, हरीश जी, इन सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। साथ ही यहाँ विराजे हुए पूर्व अध्यक्ष श्रीमान मदन लाल जी सोनी, वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान विनय जी सोनी, स्वर्णकार समाज, पूर्व अध्यक्ष श्रीमान सत्यनारायण जी व्यास, पूर्व अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी शर्मा, ब्राह्मण समाज, इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे जैन समाज के बहुत अच्छे कार्यकर्ता, बहुत अच्छे आगे महावीर इंटरनेशनल में हमेशा अग्रत बढ़े हुए रहते हैं। समाज सेवी रायचंद जी भाई साहब, श्रीमान उप सरपंच साहब, आप सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ, सादर नमस्कार करता हूँ। और मैं ये मंगल कामना करता हूँ कि जितेंद्र, तुम्हारी चैनल की J1 की हमेशा त्रुटि रहे, आगे बढ़ती जाए और हमेशा आगे बढ़े। और इसी के साथ में मैं एक मुक्तक सुना दूँ। सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है, सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है। जमीन पर सर रखे और दुआ आसमान में कबूल होती है, जमीन पर सर रखे और दुआ आसमान में कबूल होती है। जिंदगी दी है तूने, जिंदगी दी है तूने, हुनर भी देना
हुनर भी देना। पाँव बक्से हैं तो तोहफे के सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है, मैं गूंगा था। गुफ्तगू तूने सिखाई है, मैं गूंगा था। अब मैं बोलूँगा बातों में असर भी देना। अब मैं बोलूँगा बातों में असर भी देना। उस पर पधारे हुए सभी मानवों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जे का मतलब जीतू, नाम ही जीत है इसकी। अपने इस चैनल में बहुत ही शानदार काम कर रहा है। मैं तो इनसे यही निवेदन करूँगा, कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े तो हम आपके लिए तैयार हैं। और सच और झूठ का तो यह हमेशा से खेल खेला जा रहा है। बोरावड़ में कई तरह की चीज़ें आती हैं यहाँ पे, और सारी चीज़ें शायद ये भी सामने नहीं ला पा रहे हैं, कुछ कारण होंगे। मैं तो कह रहा हूँ लाना चाहिए आपको। कोई भी तरह की दुविधा है तो साथ में तो है हम सब। और आप लोग सच्चाई जितनी बताते हो ना, आज देखो आदमी के कुछ जानने का माध्यम 2-3 तरह के हैं भाई। एक तो ये मीडिया है, एक तो आप लोगों की वजह से हम जानते हैं कुछ। एक क्या करते हैं, ये जागरण कीर्तन वगैरह करते हैं ना, मतलब भजन। तो यहाँ पे ये संत वंत जो कुछ बोलते हैं तो उनका भी गहरा प्रभाव पड़ता है लोगों के। वो झूठी बातें बताते हैं, तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। कई तरह के चैनल में भी अपने माध्यम से कई चीज़ें आती है ना, तो उससे बहुत लोगों पे असर पड़ता है। तो मैं भाई जीतू का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस क्षेत्र में है और बहुत आगे तक जाए, हमारी यह हार्दिक कामना है। कहते हैं कि भलाई हाथ नहीं आए, बुराई बहुत सस्ती है। क्या कहा है कि भलाई हाथ नहीं आए, बुराई बहुत सस्ती है। अरे करो दिल साफ अपने का, कुबुद दिल माई बसती है। अरे इस जेवन राजस्थान का नाम लेने से भला किसी की जीभ गसती है। धन्यवाद। कि जो दर्द दिया हमदर्दों ने, आपने जो बात रखी थी उसी के लिए कह रहा हूँ मैं। जो दर्द दिया हमदर्दों ने, उस दर्द का गरिमा क्या होगा। जो दर्द दिया हमदर्दों ने, उस दर्द का गरिमा क्या होगा। हर साख में उल्लू बेटा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। जिनावान राजस्थान न्यूज़ के प्रथम स्थापना दिवस पर इसके संस्थापक जितेंद्र जी सेन सहित इनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आशा करते हैं और भगवान से ये मांगते हैं कि आपका जो चैनल है वो निरंतर बढ़ता रहे। अगली बार ये ऐसा जो कार्यक्रम है, दूसरा स्थापना दिवस, हम बड़े स्तर पर करें कि जयपुर तक आपका जो चैनल है वो अच्छा पहुँचे और अगला कार्यक्रम वहीं करें, ऐसी आशा करते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। इन्होंने जयपुर तक का रास्ता आपके लिए रख दिया है। जल्द से जल्द तरक्की करें और आगे बढ़ें। अब मैं इसी आगे की कड़ी में मैं ऐसा गंगा सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप भी अच्छे वक्ता हैं, अच्छे संचालक भी हैं। और जीवन राजस्थान के प्रथम स्थापना दिवस पर पधारे हुए सभी प्रबुद्ध नागरिकों, मेरे भाइयों बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन। विचार तो सभी महानुभावों ने मेरे से पहले रख दिए, कुछ कहने के लिए शेष नहीं है। फिर भी माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि भाई जितेंद्र को ऐसी शक्ति दे, ऐसा दिमाग दे इनको कि पत्रकारिता का जो धर्म है, जो शुरू में जैसे बात हुई थी कि एक पत्रकारिता का भी धर्म होता है, चौथा स्तंभ है राष्ट्र का, तो इनको इतनी शक्ति दे कि वो अपने इस पत्रकारिता के धर्म को निभाने में सफल हो और गांव वालों की दुआएं भी इनको मिलती रहे। बीच में भी ये भी आया था कि इनको व्यवधान भी होते हैं, इनको परेशान भी किया जाता है, तो उसके लिए भी 2 शब्द मैं कहूँगा। फूकों का खौफ क्या जब हवा हिफाजत करे, फूकों का खौफ क्या जब हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। तो ये तो ऐसी शख्सियत है कि ये बुझने वाली नहीं है और ईश्वर का आशीर्वाद भी इनके साथ है और गांव वालों का भी आशीर्वाद साथ बना रहेगा। भाई जितेंद्र हमेशा प्रगति करे, आगे बढ़े, इसी कामना के साथ धन्यवाद। और छोटों को आशीर्वाद और मेरे बराबर वालों को सबको नमस्कार। प्रथम स्थापना दिवस जितेंद्र जो मेरा छोटा भाई है उसको बहुत बहुत बधाई हो इस चैनल की, जो उन्होंने अच्छे इसको साल भर तक चलाया
और अच्छा नाम कमाया। आगे ज़िंदगी में ऐसा ही नाम कमाता रहे, अच्छा काम करता रहे, यही आशीर्वाद है। धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में सत नमन और यहाँ विराजित मेरे पिता तुल्य सत्यनारायण जी व्यास के चरणों में सत नमन, मदन लाल जी सोनी के भी सत नमन और मेरे से यहाँ जो मेरे मार्गदर्शक जो मेरे पत्रकार साथी हैं हरीश भाई और भाई विनय जी, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन करते रहे समय समय पर, तो मैं उन दोनों के भी, मेरे बड़े भाई भी हैं तो उनके भी चरणों में मेरा सत वंदन है कि उन्होंने मुझे आज इस लायक बना दिया है कि आज लोग मेरी और मेरे चैनल की, इनकी बदौलत तारीफ हो रही है। क्योंकि अगर ये मार्गदर्शन मेरे साथ नहीं होता तो शायद मैं आज इस मुकाम पे नहीं होता। ये बात है पिछले साल 7 जुलाई 2020 की। उससे पहले मैं एक जेसीबी टीवी के नाम से एक मैंने चैनल शुरू किया था और 5-6 महीने हमने उस चैनल को रनिंग में भी लेके आए, चलाया भी, उस पर भी हमने खबरें प्रकाशित करी। लेकिन उसके पश्चात कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी रही कि जिससे हमें हमारे जो चैनल था उसका नाम हमें चेंज करना पड़ा। और फिर मेरे एक अजीज मित्र कहें, सखा कहें, उन्होंने मुझे ये नाम सजेस्ट किया कि आप इस नाम से इस चैनल को चलाएं और हमने इसकी स्थापना 7 जुलाई 2020 को स्टार्टिंग करी और इसकी स्थापना हुई। उसके बाद आप यहाँ विराजित सभी मेरे बड़े भाई और मेरे छोटे भाई जो भी यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का मुझे पूर्ण रूप से सहयोग मिला और कड़ी से कड़ी जुड़ती रही। आज मैं आपको बता दूं कि J1 राजस्थान न्यूज़ केवल मकराना और बोरावड़ी नहीं अपितु जैसलमेर, बाड़मेर, भरतपुर और खाटू, गुड़ामलानी, सिरोही, आबू रोड, यहाँ पर भी हमारा प्रसारण हो रहा है। वहाँ भी हमारे रिपोर्टर्स हैं जो काम देख रहे हैं। और मैं इस स्थापना दिवस के मौके पर मैं मेरी संपूर्ण टीम का जो मुझे सहयोग मिला है उसके लिए मैं संपूर्ण टीम का भी तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा कि आज जो कामयाबी है वो सब उनकी बदौलत है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। जो पहले मुझे इस क्षेत्र में लाने वाले या मेरे इस क्षेत्र में शुरू कराने के लिए जो 2 बड़े भाई थे उन्होंने मेरा सहयोग किया और आज जिस टीम के पीछे ये उपलब्धि मुझे हासिल हुई है तो मैं उस टीम का भी तहे दिल से एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं समय समय पर आमजन की हर भावनाओं की, हर खबर को हम प्रमुखता से उठाने की कोशिश भी करते हैं और कई खबरें ऐसी होती है जो छूट भी जाती है, तो उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं कि आगे से हर खबर को हम उठाएं, प्रमुखता से उठाएं, जनता से जुड़े जो भी वादे हैं, जो भी उनके कार्य हैं, जो विकास कार्य गांव के हैं। और गांव में अब आप देख रहे हैं कि नगर पालिका का जो एक तोहफा इस सरकार ने हमें दिया है, तो गांव में निश्चित तौर पे विकास होना जाहिर सी बात है। लेकिन हम चाहेंगे कि उस विकास में भी हमारी अहम भूमिका हो। J1 राजस्थान न्यूज़ आपको ये विश्वास दिलाता है इस मौके पर कि हम उसमें अपनी सहभागिता न्यूज़ के माध्यम से पूर्ण रूप से हम अपनी सहभागिता निभाएंगे। इस मौके पर मैं एक बात आप सभी से और कहना चाहूँगा और मेरे चैनल के जो विज्ञापन दाता हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि समय समय पर जब भी हमने उनको याद किया विज्ञापन के लिए तो उन्होंने हमारा सहयोग किया, क्योंकि चैनल अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। चैनल को चलाने के लिए अर्थ की भी ज़रूरत है। तो मैं आप सभी लोगों यहाँ उपस्थित हैं तो मैं आप लोगों से भी यही अनुरोध करूँगा कि समय समय पर जब भी चैनल को आप लोगों के साथ विज्ञापन की भी ज़रूरत पड़ेगी, आप लोगों का हर तरह से हमें सहयोग मिले जिससे चैनल का क्रम टूटे नहीं और चैनल जो है दिन आगे की तरफ हमेशा बढ़ता रहे। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लोग हमेशा हमारे कंधे पर हाथ रखकर हमारे साथ खड़े रहेंगे। इसी बातों के साथ मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि समय समय पर हम प्रमुखता से सब खबरें उठाएंगे और विश्वसनीय खबरें आपको मिलेगी, इस बात का भी मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। माँ सरस्वती को नमन करते हुए यहाँ विराजित सभी हमारे जो बड़े बैठे हैं उन सभी को प्रणाम और जो सभी छोटे हैं उन सभी को स्नेह आशीर्वाद। और इसी अच्छे उपलक्ष्य पर जीतू जी ने जो एक नया चैनल स्टार्ट किया है उसका उन्होंने सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूरा कर लिया।
सबसे पहले उन्हें उस चीज़ की बहुत बहुत बधाई। और जो भी कमियां रही है आप उन्हें बखूबी नोट करके और बड़ों से राय लेकर उसमें जो भी आवश्यक सुधार है वो ज़रूर पूरा करेंगे। और जो एक अभी भाई ने बताया था कि निगेटिव और पॉजिटिव, जैसे कि किसी जागरण में बैठते हैं तो कोई निगेटिव बातें भी होती है, कोई पॉजिटिव बातें भी होती है, तो निगेटिव खबरें देना भी बहुत आवश्यक होती है समाज में, ताकि उससे व्यक्ति जागरूक होकर अपने उन विपरीत या उल्टे विचारों को त्याग कर अपने आप को पॉजिटिव वे पे ला सके। तो मैं उन भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपने बहुत अच्छा विचार रखा। और एक बात ही कहना चाहूँगी कि एक अकेला व्यक्ति सिर्फ अपने क्रिएटिव माइंड से एक विचार रख सकता है, लेकिन जब तक अच्छी टीम तैयार नहीं होगी तब तक कोई भी बड़ा कदम बड़े विस्तार की ओर नहीं जा सकता। तो जो जीतू जी ने कहा था कि टीम वर्क है, तो टीम वर्क के लिए अच्छा व्यवहार भी चाहिए होता है। अच्छे व्यवहार के साथ में अच्छी पॉलिसी बताने वाले और राह प्रदर्शक भी चाहिए होते हैं। तो आप उन्हें और चुने और आपको और मिले और आपकी ये नेकी भी ऐसी बरकरार रहे, उसी के लिए धन्यवाद। थैंक यू। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ। उसके बाद जयवन राजस्थान के जी न्यूज़ चैनल जयवन राजस्थान के संस्थापक भाई साहब जितेंद्र सेन, उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इन्होंने अपना 1 वर्ष सहर्ष पूर्ण किया। जो भी इनके सहयोगी रहे इनको चैनल को आगे बढ़ाने में, उनको भी धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहूँगी कि समाज में आज एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है जो मैंने नोटिस की है कि सरकारी शिक्षकों के बारे में अक्सर लोग उनकी हंसी उड़ा देते हैं या उनके बारे में कुछ भी अंट शंट जो भी सुन लेते हैं वो बोल देते हैं, जबकि कोई भी इंसान, चाहे वो IAS हो, जज हो, कोई भी बिना टीचर के वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और ये तो हर डिपार्टमेंट में नेगेटिव पॉजिटिव सभी मिलते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप अपने चैनल में कभी भी, हाँ टीचर्स हो सकते हैं नेगेटिव भी, पर उन्हें इतना अपनी न्यूज़ में हाईलाइट मत कीजिए, क्योंकि बच्चों का भरोसा टीचर से ही उठ जाएगा तो वो कभी अपनी माँ बाप की भी नहीं सुनेंगे। धन्यवाद। सरस्वती को नमन करती हूँ। हमारे जीवन राजस्थान न्यूज़ चैनल का प्रथम स्थापना दिवस की हमारे संस्थापक जितेंद्र सेन और उनकी टीम और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, और ये कामना करती हूँ कि हमारा चैनल दिन रात आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। जीवन राजस्थान न्यूज़ चैनल के प्रथम स्थापना दिवस पर उपस्थित हमारे समस्त बुजुर्ग जन, इनको प्रणाम और सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि जीवन राजस्थान न्यूज़ चैनल है जो भाई जितेंद्र सेन, इन्होंने 1 वर्ष पूर्व से शुरू किया था और 1 वर्ष के जो गौरवशाली जो समय है इन्होंने पूरा किया है, बिल्कुल किसी निर्विवाद, कोई उसके बाधा के। हम इनके लिए ये शुभकामना व्यक्त करते हैं कि आगे भी इनका चैनल इस तरह से ही जो जनता को, जो जनता की समस्या है जो प्रशासन तक पहुंचाना, उसमें भी अपनी सहभागिता निभाएंगे। और जैसा कि जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें भाई जितेंद्र ने अच्छा कवरेज दिया है सबका, लेकिन मैं इनको एक सुझाव देना चाहूँगा इस जो 1 वर्ष के कार्यकाल के बाद, कि भाई जितनी भी जो जनता की समस्याएं हैं उनको भी प्रशासन तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक ही इसमें मैटर है कि भाई जो जितने प्रोग्राम हुए उनका कवरेज हो गया, लेकिन वास्तव में जो जनता की मूलभूत जितनी भी सुविधाएं, आज बोराड़ में बहुत अनेक प्रकार की सुविधाएं जो जनता उनसे वंचित है, और कई जो परेशानियाँ हैं बिजली की, सड़क की, पानी की, जो भी है अगर कोई है तो वो इनको भी वो प्रमुखता से उठाएं। और इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ आप सभी पधारें। आप सभी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। गणेश जी भगवान की, महाराज की।
जेवन राजस्थान, बहुत बहुत बधाई भाई। जेवन राजस्थान को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरी और प्रिया की तरफ से, दोनों की तरफ से। आपने प्रिया को भी याद किया था, वो किसी कारण से नहीं आ पाई। याद है। नेताजी दर्शन पर चक्कू ले हुए हैं, जवान आपको ये Go, man,